नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार धाकर सर्व कोचिंग संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि पिछली क्लासेस में हम लोगों ने दो महाद्वीप कॉन्टिनेंट्स की बात की थी, जिसमें हमने साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट और अपना ओशिनिया जो कॉन्टिनेंट है उन दोनों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज दोस्तों एक नए कॉन्टिनेंट के साथ मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की, इस महाद्वीप की बात करेंगे, नॉर्थ अमेरिका की सारी फिजिकल्स की बात करेंगे, इसकी पॉलिटिकल स्थिति उसकी बात करेंगे हम लोग, है ना। अभी दोस्तों अभी देख लेते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं सेगमेंट को। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि वैश्विक चित्र पे नॉर्थ अमेरिका जो महाद्वीप है या कॉन्टिनेंट है हमारा, जो वो उसकी लोकेशन कहाँ है विश्व में मानचित्र पे देख लेते हैं हम लोग। आज किसकी बात करने वाले हैं हम लोग, तो दोस्तों ध्यान रखना आप लोग, हम इस वाले पार्ट की, ये जो पार्ट दिख रहा होगा आपको, ये जो पार्ट है आपका, ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, पूरा पूरा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का पार्ट है। इसकी बात करने वाले हैं दोस्तों हम लोग। इस पार्ट की आज हम लोग बात करने वाले हैं। ये क्या है आपका, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। इस कॉन्टिनेंट की बात करेंगे आज हम लोग। ठीक है दोस्तों, पहले थोड़ा सा बेसिक की बात कर लेते हैं। इस कॉन्टिनेंट के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लेते हैं हम लोग कि इस जो महाद्वीप है इसकी खोज किसके द्वारा की गई, कैसे इसका नामकरण किया गया, उसका छोटे से एक दो पॉइंट में देख लेते हैं हम चीजों को। अभी बात करें हम लोग इसकी खोज के बारे में, तो आपको बेसिकली पता है कि इसकी जो खोज है वो 1492 ईस्वी में, कब दोस्तों, 1492 ईस्वी में इसकी खोज कोलंबस द्वारा, इसके द्वारा की गई, कोलंबस के द्वारा इसकी खोज की गई थी 1492 ईस्वी में। ध्यान रखना दोस्तों। उसके अलावा बात करें, कोलंबस ने जो इसकी खोज की थी तो इसको नाम दिया था नई दुनिया का देश, नई दुनिया का देश कहा था कोलंबस ने इसको। उसके बाद में इसकी जो विस्तृत जानकारी है नॉर्थ अमेरिका की, जो विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की थी वो 1502 में की थी, और उसका नाम था जिसके द्वारा इसकी जानकारी दी गई थी विस्तृत, तो उसका नाम था अमेरिको वेस्पुक्की। मैं नाम लिख देता हूं दोस्तों, अमेरिको वेस्पुक्की। इनके द्वारा नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की विस्तृत जानकारी दी गई। और ध्यान रखना, इन्हीं के नाम पे, अमेरिको वेस्पुक्की के नाम पे ही अमेरिका का क्या किया गया है, नामकरण किया गया है। इस कॉन्टिनेंट का नामकरण भी किसके द्वारा किया गया है, इन्हीं के नाम पर किया गया है। दोस्तों ध्यान रखना, जितने भी महाद्वीप है विश्व में, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रहा हूं दोस्तों मैं, जितने भी महाद्वीप है उन महाद्वीपों में एशिया, उन महाद्वीप विश्व के जितने भी महाद्वीप है उनमें एशिया और अफ्रीका, एशिया और अफ्रीका के बाद में हमारा जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका जो महाद्वीप है, ये तीसरे नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। थर्ड नंबर पे आता है हमारा कौन सा, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर पे आता है। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें, जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो ध्यान रखना, एशिया, अफ्रीका, उसके बाद में एक और जुड़ जाता है आपका यूरोप। एक कौन सा जुड़ जाएगा आपका, यूरोप। यूरोप के बाद में चौथे नंबर पे कौन सा आ जाएगा आपका, अमेरिका आ जाएगा। मतलब बात करें अपन लोग की जनसंख्या की दृष्टि से तो कौन सा हो गया, ये चौथे नंबर पे हो गया, और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हमारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है वो किस पे आता है आपका, थर्ड नंबर पे आता है। ठीक है, बेसिक सी जानकारी दोस्तों। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के बारे में। इसकी वाटर बॉडी की बात करेंगे हम लोग कि ये जो महाद्वीप है इसके चारों तरफ कौन कौन से समुद्री क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं हमको, कौन से समुद्री क्षेत्र पाए जा रहे हैं, हम उनकी बात करेंगे। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे इसके फिजिकल्स की, इसके जो इसके ऊपर जो स्थल खंड है उसके ऊपर कौन कौन से रिलीफ है, उच्चावच की बात करेंगे उसके अंतर्गत हम लोग। ठीक है दोस्तों, अभी बात करते हैं पहले बेसिकली कि इसके चारों तरफ कौन कौन सी वाटर बॉडी है, और उन वाटर बॉडी से हमको पता है ओशिनोग्राफी से क्वेश्चन आते हैं हमारे दोस्तों। बार बार हर क्लास में आपको बोलता हूं, उसको थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग कि आपको साथ साथ मैपिंग करते हुए चलना मेरे साथ में। आपको साथ साथ क्या करनी है, एटलस लेना है, एटलस लेकर के आपको मैपिंग करनी है साथ साथ, उससे इजी होगा, आपको चीजें याद हो जाएंगी, मेमोराइज हो जाएंगी, दिक्कत नहीं आएगी आपको बिल्कुल भी। अभी बात करते हैं, देखो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है, इसकी बात करें हम लोग, वाटर बॉडी की बात करें चारों तरफ से, तो देखो तीन वाटर बॉडी सबसे बड़े बड़े मेजर पार्ट है इसके अंदर। तीन वाटर बॉडी क्या है इसके मेजर पार्ट के अंदर काउंट करते हैं हम लोग, जिसमें देखें इसके नॉर्थ पार्ट में, इसके उत्तरी भाग के अंदर यहाँ पे आर्कटिक ओशन है। कौन सा है दोस्तों, आर्कटिक ओशन। इसके उत्तरी पार्ट में इसके उत्तरी हिस्से में क्या दिखाई देगा आपको, आर्कटिक ओशन दिखाई देगा। इसके पूर्वी हिस्से की बात करो, नॉर्थ अमेरिका के स्थल खंड है जो, उसके पूर्वी हिस्से की बात करो तो यहाँ पे एक महासागर दिखेगा, इसका नाम है अटलांटिक।
कौन सा महासागर दोस्तों? अटलांटिक महासागर है इसके पूर्वी हिस्से की तरफ, जिसको नॉर्थर्न अटलांटिक के रूप में जानते हैं अपन लोग। इधर इसके पश्चिमी भाग में यहाँ पे है प्रशांत महासागर। इसके पश्चिमी भाग में कौन सा है? मेजर पार्ट के तौर पर कौन सा है? बड़ा समुद्री क्षेत्र प्रशांत महासागर है। दोस्तों ज्यादातर नॉर्थ अमेरिका का तट कटा फटा नहीं है बहुत ज्यादा, है ना, उसके बावजूद भी इसमें क्या मिलती है? समुद्री खाड़ियों का क्या मिलता है? प्रवेश मिलता है इसमें समुद्री खाड़ियों का। तो एक बार समुद्री खाड़ी भी देख लें हम लोग, वाटर बॉडी के अंतर्गत ही शामिल की जाएंगी समुद्री खाड़ियां, उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ उत्तर से चलते हैं हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे हम लोग। उत्तर से स्टार्ट कर रहा हूं हम लोग। आर्कटिक ओशन के नीचे, आर्कटिक जो महासागर है इसके नीचे एक सागर मिलता है, समुद्री क्षेत्र मिलता है, उसका नाम है बिफोर्ड सागर। बिफोर्ड सागर, ठीक है। इसके लेफ्ट साइड में इधर मिलता है आपका बेरिंग सागर। बेरिंग सागर, यहाँ दोस्तों यहाँ अलास्का की खाड़ी है, यहाँ एक खाड़ी है इसका नाम है अलास्का। कौन सी खाड़ी दोस्तों? अलास्का की खाड़ी है। यहाँ नीचे देखें तो पैसिफिक ओशन से आते हुए नीचे की तरफ यहाँ एक खाड़ी का क्षेत्र दिखता है अपने को, और इसका नाम है आपका कैलिफोर्निया की खाड़ी। ये कौन सी है? कैलिफोर्नियन खाड़ी की बात कर रहे हैं। इसके नीचे की तरफ ध्यान रखना, आपको यहाँ मिलेगा कैरिबियन सागर। यहाँ कौन सा मिलेगा आपको? समुद्री क्षेत्र है, ये कौन सा है आपका? कैरिबियन। ये कौन सा समुद्री क्षेत्र है? कैरिबियन सागर है। दोस्तों कैरिबियन सागर कुछ अलग नहीं है, ये अटलांटिक ओशन का ही एक पार्ट है, जिसको कैरिबियन सागर के तौर पर जान रहे हैं। यहाँ बहुत सारे द्वीप समूह है, कैरिबियन द्वीप है, अभी बात करूंगा इनकी भी मैं आपसे। उसके ऊपर यहाँ दिखेगा आपको मैक्सिको की खाड़ी। ये कौन से दोस्तों? मैक्सिको की खाड़ी है। इसी के पास में यहाँ ऊपर की तरफ चलते हुए अटलांटिक ओशन के की तरफ ही आपको मिलेगी फंडी, बे ऑफ फंडी, फंडी की खाड़ी। और ध्यान रखना इसी फंडी की खाड़ी में दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भी कहाँ आता है आपका? इसी फंडी की खाड़ी में आता है। अभी मैं यही नोट डाउन कर देता हूं इसको। हाई टाइड कहाँ आएगा आपका? फंडी की खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है दोस्तों। इसके ऊपर यहाँ दिखेगा आपको सेंट लॉरेंस की खाड़ी। यहाँ क्या मिलेगी आपको? सेंट लॉरेंस खाड़ी दिखेगी। इधर देखो ये समुद्री क्षेत्र जो दिख रहा है आपको, इसका नाम है लैब्राडोर सागर। लैब्राडोर सागर। इसके ऊपर ये है बफिन की खाड़ी। कौन सी दोस्तों? बफिन की खाड़ी। यहाँ अंदर की तरफ एक और खाड़ी का हिस्सा दिख रहा होगा आपको, इसका नाम है हडसन। ये कौन सी आपकी? हम हडसन खाड़ी। और इसके अंदर धसा हुआ और दिख रहा होगा आपको हिस्सा, जो कि क्या है आपका? जेम्स वे के नाम से जाना जाता है। इसको क्या बोलते हैं? जेम्स वे के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये सारा का सारा वाटर बॉडी है। मतलब इन वाटर बॉडी मतलब समुद्री क्षेत्रों के बीच में आपको जो स्थल खंड दिखाई दे रहा है वही क्या है? हमारा नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, एक बार वापस से देख लेते हैं, इसका ओरिएंटेशन देख लेते हैं सारा का सारा अपन लोग। अगर अपन नॉर्थ से स्टार्ट करें और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले हम लोग, तो आर्कटिक ओशन दिखेगा, उसके नीचे बिफोर्ड सागर, उसके बाद में आपको बेरिंग सागर दिखेगा, फिर अलास्का की खाड़ी है, पैसिफिक ओशन है, कैलिफोर्निया की खाड़ी है, नीचे कैरिबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी दिखेगा आपको, उसका फंडी की खाड़ी, फिर अटलांटिक ओशन, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, उसका लैब्राडोर सागर, बफिन की खाड़ी, और अंदर की तरफ क्या है आपका? हडसन की खाड़ी है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? सारी की सारी ये वाटर बॉडी है
जो नॉर्थ अमेरिका जो प्रायद्वीप है, या जो कह सकता हूँ मैं नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट हमारा, उसको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, इस वाटर बॉडी को देखने का मतलब इसको देखना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इससे एक चीज कनेक्ट होती है, कौन सी हमारी जल संधियां। स्टेट्स की जब बात करते हैं हम लोग, जल संधियों की बात करते हैं हम लोग, तो वो कनेक्ट होती है किसके द्वारा, आपकी इन्हीं समुद्री क्षेत्रों के द्वारा। अभी स्टेट देख लेते हैं, इसमें कौन कौन सी जल संधियां दिखाई दे रही है हमको, या कौन कौन सी जल संधियां कौन कौन से सागरीय क्षेत्रों को जोड़ रही है, हम उसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ एक जल संधि दिखेगी आपको, यहाँ ऊपर नॉर्थ पार्ट से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, यहाँ ऊपर की तरफ आपको जल संधि दिखेगी जिसका नाम है बेरिंग। बेरिंग स्ट्रेट जल संधि आप कह सकते हैं अपन लोग। बहुत स्पष्ट दिख रहा होगा दोस्तों इसकी लोकेशन, कि बेरिंग जल संधि जो है वो आपको बेरिंग सागर को इससे विफोट सागर से जोड़ने का काम कर रही है। बेरिंग सागर को विफोट सागर से जोड़ने का काम कर रही है। उसके अलावा बात करें हम लोग तो ये कौन सा कॉन्टिनेंट हमारा, नॉर्थ अमेरिका, और इससे ऊपर वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये पार्ट पूरा किसका है, आपका एशिया का। ये किसका पार्ट है दोस्तों, ये एशिया का पार्ट है। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि बेरिंग जल संधि जो है वो एशिया महाद्वीप को आपके नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप से अलग करने का भी काम कर रही है। बेरिंग जल संधि आपका एशिया महाद्वीप को किससे, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप से अलग करने का काम कर रही है, या कह सकते हैं हम लोग बेरिंग सागर को किससे, विफोट सागर से जोड़ने का काम भी कर रही है। ठीक है दोस्तों, पहली जल संधि दिखाई दी यहाँ हमारे लिए। उसके बाद इसके दक्षिणी पार्ट के अंदर, यहाँ दक्षिणी पार्ट है, यहाँ पे एक जल संधि है, यहाँ पर भी एक जल संधि है, और मैं जल संधि को इस तरह से बनाया था, नोट कर देता हूँ दोस्तों, और इसको एरो से दिखा रहा हूं मैं इधर। इसका नाम है पनामा। इसका नाम है दोस्तों कौन सा, पनामा जल संधि। और ध्यान रखना यहाँ स्थल खंड को काट करके एक नहर बनाई गई है, इसका नाम क्या है, पनामा नहर। स्थल खंड को काट करके बनाया गया है इस जल संधि को। और ये जल संधि आपकी किसको, पैसिफिक ओशन को, प्रशांत महासागर को कैरिबियन सागर से जोड़ने का काम कर रही है। पैसिफिक ओशन को किससे जोड़ती है, आपकी कैरिबियन सागर से जोड़ने का काम कर रही है। और ध्यान रखना दोस्तों, निकारागुआ के पास में भी अभी पैसिफिक ओशन सॉरी पनामा नहर की तरह ही निकारागुआ के पास से भी एक जल संधि बनाने की योजना चल रही है अभी। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर बात करें इस जल संधि की, पनामा जल संधि की, तो पनामा जल संधि का जो कैरिबियन सागर की तरफ जो तट है या बंदरगाह है, कैरिबियन सागर की तरफ जो बंदरगाह स्थित है, इसका जो पोर्ट है उसकी बात करें तो उसका नाम है कोलोन। कैरिबियन सागर पे जो पनामा जल संधि है उस पे कैरिबियन सागर की तरफ जो बंदरगाह है, स्टार्टिंग पॉइंट है उसका, वो कौन सा है, कोलोन है। जबकि कहाँ पे आपका पैसिफिक ओशन की तरफ जो कौन सा है आपका बंदरगाह है, उसका नाम है पनामा, उसका नाम क्या है, पनामा है। आगे बात करते हैं दूसरी जल संधि कौन सी मिली हमारे लिए, पनामा जल संधि। उसके बाद में देखो ये मैक्सिको की खाड़ी और कौन सा आपका कैरिबियन सागर है, इसके बीच में भी एक चैनल है, इसको बोलते हैं यूकाटन चैनल। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, यूकाटन चैनल। और ये यूकाटन चैनल भी एक तरह से जल संधि का काम कर रहा है। और ये यूकाटन चैनल जो है वो मैक्सिको की खाड़ी को किससे जोड़ रहा है, आपका कैरिबियन सागर से। मैक्सिको की खाड़ी से किससे जोड़ रहा है, कैरिबियन सागर से जोड़ने का काम कर रहा है। उसके बाद बात करें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जल संधि आती है यहाँ पे लेब्राडोर सागर के पास में, और यहाँ एक जल संधि है उसका नाम है डेविस, जो एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है दोस्तों, डेविस जल संधि। यहाँ कौन सी जल संधि दोस्तों, डेविस जल संधि, जो कि बफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ने का काम कर रही है। बफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ने का काम कौन से कर रही है, हमारी डेविस जल संधि कर रही है दोस्तों। इसके अलावा एक और जल संधि है जो हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है, उसका नाम है हडसन, हडसन स्टेट, या फिर मैं लिख सकता हूं जल संधि, हडसन जल संधि, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग दोस्तों। तो दोस्तों नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की जब वाटर बॉडी की बात करते हैं हम लोग, तो वाटर बॉडी के अंतर्गत 4 जल संधियां इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सबसे ज्यादा। बेरिंग जल संधि, नीचे आपकी पनामा जल संधि, उसके बाद डेविस जल संधि और हडसन जल संधि। उसके अलावा एक चैनल दिखता है हमको यूकाटन चैनल, जो भी जल संधि की तरह काम कर रहा है। आपका क्या है, आपका मैक्सिको खाड़ी को किससे जोड़ रहा है, आपका कैरिबियन सागर से जोड़ रहा है आपका। ये बात हुई किसकी, वाटर बॉडी की दोस्तों। अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है, हम लोगों ने देखा है कि अमेरिका का नामकरण क्या हुआ है, किसके द्वारा किया गया है, किसके नाम पर अमेरिका का नामकरण किया गया है। उसके अलावा हम लोग देखो क्षेत्र की दृष्टि से कौन से नंबर पे आ रहा है, या अपन बात करें इसके जनसंख्या की दृष्टि से कौन से नंबर पे आ रहा है उसकी बात कर रहे हैं। अगर और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं तो हमको पता है कि चारों तरफ कौन कौन सी वाटर बॉडी दिखाई दे रही है हमको, कौन से बड़े सागरीय क्षेत्र दिख रहे हैं। जैसे बात करें आर्कटिक सागर या प्रशांत सागर, या फिर अपन बात करें अटलांटिक महासागर, इन सब की बात करें। अगर खाड़ियों की बात करें तो उनकी भी बात की हम लोगों ने, पूरा क्रम से सारी खाड़ियों को देखा है। उसके बाद में हम लोगों ने इसमें क्या देखी है, जल संधियां देखी है दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों,
इसी महाद्वीप के अंतर्गत, इसी महाद्वीप के अंदर विश्व का सबसे बड़ा जो जो आइलैंड है, विश्व का सबसे बड़ा जो आइसलैंड है वो कौन सा है? ग्रीनलैंड। वो कौन सा अपना? ग्रीनलैंड है। और ये जो ग्रीनलैंड है वर्तमान में डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में, किसके में है? डेनमार्क। डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में कौन सा अपना? ग्रीनलैंड है, जो सबसे बड़ा क्या है? आइसलैंड है। उसके अलावा दूसरा, इसके दक्षिणी पार्ट के अंदर बहुत सारे क्या मिलते हैं? द्वीप समूह दिखाई देते हैं, जिसे अपन लोग कहते हैं पश्चिमी द्वीप समूह कहते हैं, या कैरिबियन द्वीप समूह कहते हैं इसको, या वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं। आपको पता नहीं क्रिकेट के अंदर वेस्ट इंडीज नाम से एक टीम है, आपको पता होगा। ये वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है, ये बहुत सारे द्वीपों का या क्रिकेट बोर्डों का एक समूह है, उसको वेस्ट इंडीज का नाम दिया हुआ है पूरा पूरा, जो कैरिबियन द्वीप समूह के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, जो कहाँ है? आपका नॉर्थ अमेरिका जो है उसके दक्षिणी पार्ट के अंदर स्थित है, जिसमें मध्य अमेरिका वाले पार्ट के पास में ही बोलते हैं इसको अपन। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा ध्यान रखना है जो पनामा जल संधि, आपको पनामा जल संधि है वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से जोड़ने का काम भी करती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बीच में क्या है? आपकी में पनामा जल संधि है, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग। ठीक है, अभी बात करते हैं हम लोग इसके रिलीफ्स की बात करते हैं दोस्तों, इसके स्थलखंड की बात करते हैं, इसके रिलीफ्स की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से इसके स्थलखंड पे कौन कौन से रिलीफ्स हैं या उच्चावच पाए जा रहे हैं, उनकी बात करते हैं अपन लोग। तो ध्यान रखना दोस्तों, उनकी बात करें हम लोग, एक क्रम से चल रहा हूं मैं, एक तरफ से चल रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले पर्वतीय क्षेत्रों की या पठारी क्षेत्रों की बात करेंगे सबसे पहले हम लोग, कि कहाँ कहाँ पे यहाँ पे पर्वत दिखाई दे रहे हैं हमको, कहाँ कहाँ पठार दिखाई दे रहे हैं हमको। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, एक चीज बता दूं मैं आपको, जो हमारा ये प्रायद्वीपीय हिस्सा आपको दिख रहा है, ये नॉर्थ अमेरिका का जो स्थलखंड वाला हिस्सा दिख रहा है, ये स्थलखंड के ऊपर अगर देखी जाए तो इसमें दो बड़े देश शामिल किए जा रहे हैं। इसमें कौन से किए जा रहे हैं? दो बड़े देश शामिल किए जा रहे हैं, जिसमें याद रखना एक तो कौन सा है अपना? कनाडा। एक कौन सा है देश आपका? कनाडा। और एक देश है आपका कौन सा? यूएसए। एक देश कौन सा दोस्तों? यूएसए। कनाडा और यूएसए, दो देश इसमें क्या किए जा रहे हैं? आपके शामिल किए जा रहे हैं। ठीक है, दो बड़े देश हैं, और भी देश हैं, मैक्सिको वगैरह और भी देश है इसके अंतर्गत, लेकिन बात कर रहा हूं बड़े देशों की। तो उत्तरी पार्ट में ये वाला है कौन सा? कनाडा, और नीचे वाला कौन सा आपका? यूएसए। ठीक है, और ध्यान रखना इन दोनों की जो बाउंड्री लाइन का निर्धारण है, कनाडा का और किसका? यूएसए का, ये आपको ध्यान रखना, यहाँ से एक अक्षांश रेखा निकलती है, उसका नाम है 49 डिग्री अक्षांश रेखा। ये 49 डिग्री अक्षांश रेखा, और साथ में कौन सी आपकी? ग्रेट लेक्स, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरन, लेक एरी, लेक ऑन्टेरियो, ये सारी लेक्स, और उसके अलावा सेंट लॉरेंस नदी, उसके अलावा सेंट लॉरेंस नदी, ये सब मिलकर के क्या करेंगे? कनाडा की और किसकी? साउथ अमेरिका की, यूएसए की क्या करते हैं? बाउंड्री लाइन का निर्धारण करते हैं। दोनों की क्या बनाएंगे? बाउंड्री बनाएंगे इधर। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों यहाँ उत्तरी पार्ट में देखना, ये अलास्का वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा अलास्का वाला क्षेत्र आपका यूएसए के अंदर शामिल होता है। ये किसके अंदर होगा? यूएसए के अंदर शामिल किया जाता है। और ये वाला पार्ट क्या है आपका? कनाडा के अंदर आएगा। ये वाला पार्ट किसमें आता है आपका दोस्तों? कनाडा के अंदर शामिल किया जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, दो देशों, तो ये वाला पार्ट भी किसमें आएगा? यूएसए में। ध्यान रखिएगा, यूएसए और कनाडा की सीमा है वो 49 डिग्री अक्षांश रेखा बना रही है, साथ में इसके साथ कौन सी जुड़ रही है? आपके ग्रेट लेक्स भी बना रही है। उसके अलावा आपकी जो सेंट लॉरेंस नदी है वो भी क्या कर रही है? सीमा का निर्धारण करती है यूएसए और कनाडा की। ठीक है दोस्तों, अभी बात करते हैं रिलीफ्स की, थोड़ा ध्यान रखिएगा, अभी मैं बताऊंगा यहाँ चीजें थोड़ी सी जुड़ेंगी इससे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग इस क्षेत्र में, ऊपर से स्टार्ट करते हैं, इधर से ध्यान रखना, अलास्का से लेकर के इसमें अलास्का वाला पार्ट कौन सा दोस्तों? इसका उत्तरी पार्ट जो ये कोना पे दिखाई दे रहा है हमारे लिए, ये पूरा पार्ट कौन सा है आपका? अलास्का वाला पार्ट है। और अलास्का से लेकर के नीचे दक्षिण में या मैक्सिको तक, दक्षिण में कहा तक आप लोग? मैक्सिको की खाड़ी तक, अपन नीचे आ जाएंगे बिल्कुल। अलास्का से लेकर के मैक्सिको की खाड़ी तक जो पश्चिमी हिस्सा है किसका? ऑस्ट्रेलिया का, सॉरी नॉर्थ अमेरिका का जो पश्चिमी हिस्सा है, ये नॉर्थ अमेरिका का पश्चिमी हिस्सा पश्चिमी कार्डिलेरा के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी, मैं लिख देता हूं एक बार, कार्डिलेरा, पश्चिमी कार्डिलेरा के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत बहुत सारे क्या है? उच्च भूमि क्षेत्र शामिल किया जाता है। इसमें बहुत सारे क्या मिलेंगे? पर्वत मिलेंगे, और क्या मिलेंगे आपको? पठारी क्षेत्र दिखाई देंगे आपको। ठीक है, अलास्का से लेकर के और नीचे कहां तक? मैक्सिको की खाड़ी तक आपको क्या मिलेगा? पश्चिमी कार्डिलेरा का क्षेत्र मिलेगा, जहाँ पे उच्च भूमि क्षेत्र मिलेंगे। पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका का पश्चिमी पार्ट है। ठीक है, अभी बात करते हैं इसके अंतर्गत क्या शामिल कर रहे हैं अपन लोग, क्या क्या चीजें हैं। तो देखो यहाँ से बात करते हैं हम लोग, यहाँ अलास्का वाले क्षेत्र में एक रेंज पाई जाती है, यहाँ भी एक पर्वतीय क्षेत्र है, और इसको बोलते हैं अपन लोग अलास्का रेंज। इसका नाम है दोस्तों अलास्का रेंज। ये क्या है? आपकी अलास्का रेंज है। और इस अलास्का रेंज पे इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों, इस अलास्का रेंज के ऊपर, यही अलास्का के पास में इस रेंज पे
यहाँ पर एक पर्वत चोटी है जिसका नाम है आपकी का माउंट मैकिनले। इस पर्वत चोटी का नाम है दोस्तों माउंट मैकिनले। क्या नाम है इस पर्वत चोटी का? माउंट मैकिनले। और याद रखना ये जो माउंट मैकिनले है ये यूएसए का सर्वोच्च शिखर है। कौन से देश में शामिल है दोस्तों? ये यूएसए के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यूएसए का संपर्क सर्वोच्च शिखर है। उसके अलावा मैं ये भी कह सकता हूं कि यूएसए और यूएसए के साथ साथ मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि हमारा जो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है, नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, उसका भी क्या है? सर्वोच्च शिखर है। नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उस पूरे कॉन्टिनेंट का सर्वोच्च शिखर कौन सा आपका? माउंट मैकिनले है। और ये जो माउंट मैकिनले है ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ध्यान रखना दोस्तों, कुछ और नहीं है, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो है। ये क्या है दोस्तों? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट मैकिनले क्या है आपका? सक्रिय ज्वालामुखी है। और यूएसए का या नॉर्थ अमेरिका का क्या है? सर्वोच्च शिखर भी है। ठीक है दोस्तों, इसी के पास में दोस्तों इसके उत्तरी पार्ट में यहाँ पे भी एक पर्वत रेंज दिखेगी आपको। यहाँ भी एक रेंज दिखाई देगी ऊपर की तरफ आपको। इसका नाम है ब्रूक्स रेंज। मैं लिख देता हूं दोस्तों इसका नाम भी ऊपर ही। ब्रूक्स रेंज। ये कौन सी रेंज है? ऊपर ब्रूक्स रेंज है। इधर इसके पास में यहाँ पे इस वाले हिस्से में, पास के हिस्से में, यहाँ पे कनाडा वाले हिस्से में जो अलास्का के, यहाँ पे एक और पर्वत चोटी दिखाई देगी आपको। इसका नाम है दोस्तों माउंट लोगन। इसका नाम है माउंट लोगन। और ध्यान रखना ये जो माउंट लोगन है ये कनाडा का सर्वोच्च शिखर है। ये माउंट लोगन क्या है दोस्तों? ये कनाडा का क्या है आपका? सर्वोच्च शिखर है जो माउंट लोगन है। उसके अलावा बात करें उच्च भूमि क्षेत्र में, इसके अंतर्गत दोस्तों शामिल किया जाता है सबसे इंपॉर्टेंट जो रेंज है इसकी, उसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले अपन लोग। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट रेंज है इसकी रॉकी माउंटेन, जो क्या है? नॉर्थ अमेरिका जो महाद्वीप है उसकी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। याद रखिए दोस्तों ये कौन सी रेंज है हमारी? ये रेंज है हमारी रॉकी माउंटेन। ये कौन सी हमारी? रॉकी। ये रेंज है कौन सी अपनी? रॉकी माउंटेन। और ये जो रॉकी माउंटेन है ध्यान रखना दोस्तों ये अपनी नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। सबसे लंबी क्या दोस्तों? ये पर्वत श्रृंखला है। अभी बात करें रॉकी की, बाद में करेंगे। और देख लेते हैं हम लोग और कौन कौन सी रेंज दिखाई दे रही है इस क्षेत्र के अंदर हमको। तो बात करें यहाँ पे, यहाँ इसके इस पार्ट में आपको एक और रेंज दिखेगी। इसका नाम है मैकेंजी रेंज। इसका नाम है दोस्तों मैकेंजी। यहाँ की एक नदी भी है दोस्तों मैकेंजी के नाम से। अभी बात करेंगे उसके बाद में, नदियों के सेगमेंट में बात करेंगे हम लोग। इधर एक रेंज मिलेगी, इसका नाम क्या है? मैकेंजी रेंज। दोस्तों ध्यान रखना मैं ये बता रहा हूँ, रिजिड होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ नहीं, एटलस पे सब कुछ दिखेगा आपको बस एक हाईलाइटर रखना है अपने हाथ में। और हाईलाइटर को लेकर के मैं जो चीजें बताते आ रहा हूँ उनको हाईलाइट करते जाइए। और उसी एटलस के ऊपर ये सारी चीजें मैं नोट कर रहा हूँ, वो सारी चीजें एरो निकाल करके वहां से उसमें नोट करते जाइए। आपको आप देखना, आपको एक दो बार ऐसा करने से, ये मैपिंग करने से हाथ से आपको चीजें बहुत आसानी से मेमोराइज हो जाएंगी, याद हो जाएंगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी आप जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे देखो, लोड लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा घिसपिच होगा क्योंकि सेगमेंट बहुत ज्यादा है यहाँ पे, लेकिन परेशान होने की जरूरत है। अपने डिफरेंट कलर के माध्यम से थोड़ा सा कोशिश करेंगे डिफरेंशिएट करने की चीजों को। ठीक है दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग इसी में, इसी बात करते हैं। तो यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ भी एक रेंज दिखाई देगी आपको, ये है कोस्ट रेंज। ये रेंज है दोस्तों कौन सी? कोस्ट रेंज या कोस्टल माउंटेन है।
ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम लोग, कोस्टल माउंटेन बोल रहे हैं। और यहाँ इसके पास में ध्यान रखना, यहाँ से इसमें यहाँ पे भी एक रेंज आती है निकल के, इस क्षेत्र में भी एक रेंज आती है निकल के यहाँ से, और इसका नाम है आपके कैस्केड। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये कौन सी रेंज है दोस्तों, कैस्केड रेंज। इसी कैस्केड रेंज के पास में यहाँ पे दोस्तों, यहाँ से नीचे वाले पार्ट में, इधर इधर नीचे वाले पार्ट में एक रेंज दिखेगी आपको, इसका नाम है आपके कोस्टल रेंज। क्या बोलते हैं इसको, कोस्ट रेंज बोल रहे हैं, कोस्टल माउंटेन ये है अपना। नीचे क्या बोल रहे हैं इसको, कोस्ट रेंज बोल रहे हैं। यहाँ नीचे की तरफ दोस्तों, यहाँ पे, यहाँ इस क्षेत्र में भी यहाँ पे आपको रेंज दिखेगी। मैं कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे रेंज का, इसके दक्षिणी पार्ट में भी यहाँ पे रेंज दिखेगी आपको, इसका नाम है आपका सियरा नेवेदा। सियरा नेवेदा, इस रेंज का नाम क्या है दोस्तों, सियरा नेवेदा रेंज। एरो ठीक कर देता हूं थोड़ा सा। ये रेंज कौन सी आपकी, सियरा नेवेदा रेंज है दोस्तों, इसी के पास में। अभी देख लेते हैं आप लोग, यहाँ नीचे कौन सा मिलेगा आपको, नीचे एक और रेंज दिखाई देगी आपको, यहाँ नीचे की तरफ यहाँ रेंज दिखेगी आपको, इसमें दक्षिणी पार्ट में, इसको बोलते हैं वेस्टर्न सियरा, सॉरी सियरा माद्रे, इसको बोलते हैं सियरा माद्रे। इसको बोलते हैं सियरा माद्रे। ठीक है दोस्तों, इधर ध्यान रखना, यहाँ पे क्या पड़ता है, एक पठारी क्षेत्र दिखाई देता है जिसको बोलते हैं मैक्सिको का पठार। और ध्यान रखना, ये भी कौन सी रेंज है आपकी, सियरा माद्रे ही है, ये भी किसकी है आपकी, सियरा माद्रे है। और ध्यान रखना ये कौन सी है, इसको इसको डिफरेंशिएट क्या हुआ है, इसको बोलते हैं पश्चिमी सियरा माद्रे और इसको बोलते हैं अपना पूर्वी सियरा माद्रे। ठीक है, नीचे की तरफ जो रेंज है, नीचे की तरफ जो रेंज का पार्ट है इसमें, इसको बोलते हैं सियरा माद्रे डेल सुल। थोड़ा सा किस पे चोरा दोस्तों, इसको क्या बोल रहे हैं, सियरा माद्रे डेल सुल। अभी देखना दोस्तों, अभी तक अपन लोगों ने क्या किया है, अभी तक अपन लोगों ने सिर्फ पहाड़ी क्षेत्र को देखा है, पर्वतीय क्षेत्र को देखा है, अपन लोगों ने कौन कौन से पर्वतीय क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं हमने उसकी बात की है। उसके अलावा यहाँ पे इस रेंज पे ध्यान रखना, इस रेंज के ऊपर तो बात करें हम लोग पर्टिकुलरली, तो यहाँ पे इसी रेंज पे आपको एक और चीज दिखाई देगी कि यहाँ पे अंतर पर्वतीय, इन पर्वतों के बीच में क्या हुआ है, पठारी क्षेत्रों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। अंतर पर्वतीय कहते हैं ना, अंतर पर्वतीय पठारों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। और इन अंतर पर्वतीय पठारों में अगर बात करें तो यहाँ इस क्षेत्र में देखो दोस्तों, ये देख रहा है आपको, ये जो पठारी क्षेत्र दिख रहा है आपको, इस क्षेत्र में जो पठार दिख रहा है ये वाला, इस पठार को कहा जाता है कोलंबियन पठार। इसको बोलते हैं दोस्तों क्या, कोलंबियन पठार। इसको किस नाम से जान रहे हैं हम लोग, कोलंबियन पठार के नाम से जान रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे एक पठारी क्षेत्र देखेगा आपको, इस जगह पे नीचे की तरफ, यहाँ की तरफ, इसको बोलते हैं आपको कोलोराडो का पठार। कोलोराडो का पठार, इसको बोलते हैं कोलोराडो का पठार, इस वाले क्षेत्र को। उसके अलावा इसके मध्य वाले पार्ट में, इसमें बीच में एक और पठारी क्षेत्र दिखेगा, इसको बोलते हैं ग्रेट बेसिन। इस पठार को क्या बोलते हैं दोस्तों, इस पठार को ग्रेट बेसिन के नाम से जानते हैं, ग्रेट बेसिन। इस पठारी क्षेत्र को किस नाम से जान रहे हैं दोस्तों, ग्रेट बेसिन के नाम से जान रहे हैं हम लोग। और ये जो ग्रेट बेसिन है, ध्यान रखना, ये ग्रेट बेसिन है, ये सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र है इस क्षेत्र का। और इसकी ग्रेट बेसिन की जो नदियां हैं ये समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं, इसलिए इसे अंत प्रवाही पठार भी कहते हैं इसको। इसलिए इसको क्या कहते हैं, अंत प्रवाही पठार भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी नदियां हैं जो कहां तक, आपकी समुद्री क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाती है इसलिए।
ठीक है। उसके अलावा यहाँ देखना, यहाँ पे जहाँ पे वेस्टर्न सियरा माद्रे और ईस्टर्न सियरा माद्रे की बात कर रहे थे, इसके बीच में जो पठारी क्षेत्र है उसको बोलते हैं मैक्सिको का पठार। ये कौन सा अपना मैक्सिको, ये कौन सा है मैक्सिको का पठार, ये पूरा कौन सा अपना मैक्सिको का पठारी क्षेत्र है। यहाँ पे नीचे की बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये बेसिक बात हुई किसकी, पर्वतीय क्षेत्रों की और पठारी क्षेत्रों की। और ये पर्वत और पठारी क्षेत्र है, ये सारे के सारे किसमें शामिल किया जाता है, पश्चिमी कार्डिलर के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों थोड़ा सा और बारीकी से देखें चीजों को, हम लोग डिटेल में देखें हम लोग। तो इधर बात करें हम लोग, ये क्या है आपकी रॉकी माउंटेन है। इस रॉकी माउंटेन के दक्षिणी पार्ट के अंदर ही रॉकी का सर्वोच्च शिखर दिखाई देता है हमको। रॉकी पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर है वो इसके दक्षिणी पार्ट में, वहां यहाँ पे एक पर्वत चोटी है, इसका नाम है माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट, ध्यान रखना ये रॉकी जो माउंटेन है या रॉकी रेंज है, रॉकी रेंज का क्या है, सर्वोच्च शिखर है। रॉकी रेंज के क्या है दोस्तों, ये सर्वोच्च शिखर है। और इस रॉकी रेंज को जो क्रॉस करने के लिए, ध्यान रखना, इस रॉकी रेंज को पार करने के लिए इस पे कुछ नेचुरल दर्रे भी हैं। जैसे बात करें तो सबसे ऊपर यहाँ पे, यहाँ एक दर्रा दिखाई देता है, इसको बोलते हैं येलो हेड पास। येलो हेड पास या येलो हेड दर्रा बोलते हैं इसको। इसी के पास में दूसरा दर्रा है, इसको बोलते हैं किकिंग हॉर्स पास। किकिंग हॉर्स पास या दर्रा इस नाम से भी जानते हैं। इसी के पास में एक और दर्रा है दोस्तों, उसका नाम है क्रोनेस्ट पास। थोड़ा सा घिसपिच हो गया है, मैं एरो लेकर के इधर निकल जाता हूँ, इधर देखते हैं अपन लोग। इसका नाम है क्रोनेस्ट पास। क्रोनेस्ट पास, ध्यान रखना है ये दर्रे कहाँ है आपके, रॉकी माउंटेन के ऊपर है। तीनों दर्रे ध्यान रखना, उत्तर से दक्षिण का क्रम ध्यान रखना आपको। सबसे ऊपर है येलो हेड पास, उसके बाद किकिंग हॉर्स, उसके बाद में कौन सा आपका क्रोनेस्ट पास है। ऐसे ही बात करें इसके अंतर्गत तो दक्षिणी पार्ट में जाकर के आपको क्या मिल जाएगी, इसकी माउंट एल्बर्ट जो क्या है रॉकी का सर्वोच्च शिखर है। जबकि नॉर्थ अमेरिका का सर्वोच्च शिखर कौन सा हमारा, ध्यान रखना माउंट मैकिनले जो कैसा है अपना सक्रिय ज्वालामुखी है। उसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ जो सियरा माद्रे डेल सूल है, सियरा माद्रे है, इस सियरा माद्रे के पास में भी यहाँ पे भी क्या मिलेगा आपको, एक सक्रिय ज्वालामुखी मिलेगा। इस ज्वालामुखी का नाम है पोपोकैटेपेटन। पोपोकैटेपेटन जो क्या है दोस्तों, मृत ज्वालामुखी है। जो कैसा है, मृत ज्वालामुखी। जो कैसा दोस्तों, मृत ज्वालामुखी के तौर पे जाना जाता है। कौन सा अपना पोपोकैटेपेटन यहाँ पे। और जबकि माउंट मैकिनले क्या आपका एक्टिव वोल्केनो है। उसके अलावा ध्यान रखना ये सियरा माद्रे जो डेल सूल है, इसका सर्वोच्च शिखर भी यहीं स्थित है। इसका सर्वोच्च शिखर भी यहीं स्थित है और इसका सर्वोच्च शिखर है पिको डी ओरिजादा। इसका सर्वोच्च शिखर क्या है, मैं यहीं लिख देता दोस्तों, पिको डी ओरिजादा। पिको डी ओरिजादा, ध्यान रखना दोस्तों, ये थोड़ा सा घिसपिच हो रहा है, बहुत ज्यादा चीजें हैं जो कहाँ है आपकी, इसी पश्चिमी कोस्टल एरिया के ऊपर है, इसकी बात कर रहे हैं अपन लोग। उसके अलावा और भी चीजें, जैसे कि अपन बात करें यहाँ पे, तो यहाँ आपको एक लेक मिलेगी, इसका नाम है ग्रेट सॉल्ट लेक। यहाँ पे कौन सी लेक है, इसका नाम है ग्रेट सॉल्ट लेक, जो खारे पानी की झील है। जो क्या है दोस्तों, ग्रेट सॉल्ट लेक है, जो कहाँ है आपका, कोलोराडो के पास में ही है। उसके अलावा यहाँ ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे एक स्थान है, इसको डेथ वैली के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एक और जगह है जिसको किस नाम से जान रहे हैं हम लोग, डेथ वैली के नाम से जान रहे हैं। डेथ वैली के नाम से जान रहे हैं, क्यों जान रहे हैं दोस्तों, इस क्षेत्र में क्या होता है, अत्यधिक न्यून तो बारिश होती है, बहुत कम क्या होती है यहाँ बारिश होती है। और यहाँ जो टेम्परेचर है,
यहाँ टेम्परेचर है वो 55-56 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। 55-56 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या होता है यहाँ पर टेम्परेचर पहुंच जाता है। क्यों होता है, क्या रीजन है, क्यों यहाँ बारिश कम होती है, कैसे वो क्लाइमेट में बात करेंगे इसकी में। जब हम क्लाइमेट डिस्कस करेंगे नॉर्थ अमेरिका की, उसमें बात करेंगे उस सेगमेंट की। अभी तक मैंने सिर्फ इतनी सी बात की आपसे, सिर्फ मैंने पश्चिमी कार्डिलेयर वाले सेगमेंट की बात की आपसे। पश्चिमी कार्डिलेयर वाले सेगमेंट में हमको क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है उनकी बात कर रहा हूँ। कौन कौन से उच्च भूमि क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं उनकी बात की हम लोगों ने। कौन सा किसका सर्वोच्च शिखर है उसकी बात की हम लोगों ने। वापस से एक बार रिपीट कर देता हूँ दोस्तों आपके लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेट हो गई हैं इसमें। अगले मैप पे हम लोग आई की मैपिंग करेंगे। अभी के लिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखें तो उच्च भूमि क्षेत्र के अंदर अपन देखते हैं तो अलास्का रेंज दिखती है ऊपर की तरफ। अलास्का रेंज पे ही हमको माउंट मैकिनले मिल जाती है, और ये माउंट मैकिनले एक तरह का एक्टिव वोल्केनो है जो क्या है आपका नॉर्थ अमेरिका का, या फिर अपन कहते हैं अपने उस यूएसए का क्या है सर्वोच्च शिखर है, नॉर्थ अमेरिका क्या है सर्वोच्च शिखर है। उसके अलावा ऊपर की तरफ ब्रुक्स रेंज मिलती है, यहाँ नीचे की तरफ मिलता है आपको माउंट लोगन जो कनाडा का सर्वोच्च शिखर है, जो कनाडा के हिस्से में आती है। तो उसका माउंट मैकेंजी रेंज दिखेगी। और यहाँ की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी अपनी दिखाई देती है, रॉकी माउंटेन्स रेंज अपने को यहाँ दिखाई देती है। उसके बाद में रॉकी के बाद में अपन देखें इसके रॉकी के पश्चिमी हिस्से की तरफ अपने को कैस्केड रेंज दिखेगी, या कोस्ट रेंज दिखेगी, या नीचे आपको कौन सी दिखेगी, आपको सियरा नेवेदा दिखेगी। आगे बात करें तो सियरा माद्रे दिखेगी आपको, वेस्टर्न और ईस्टर्न सियरा माद्रे। उसके नीचे सियरा माद्रे डेल सुल दिखेगा। अगर बात करें इसमें पर्वत पठारी क्षेत्रों में सबसे पहले कोलंबियन पठार, उसके अलावा कोलोराडो का पठार, ग्रेट बेसिन का पठार, उसके अलावा मैक्सिको का पठार इंपॉर्टेंट पठारी क्षेत्र है। उसके अलावा और भी पठारी क्षेत्र है जैसे लॉरेंशियन का पठार, उसकी बात करेंगे आगे बात करेंगे उन सेगमेंट में जब पूर्वी की बात करेंगे, पूर्वी हिस्से की बात करेंगे इसकी। अभी बात करें सिर्फ पश्चिमी हिस्से की हम लोग। दोस्तों थोड़ा सा समस्या हुई है, आप आराम से इजी गोइंग आराम से रिलैक्स होकर के इसकी मैपिंग कीजिएगा, साथ साथ इसको टेक आउट कीजिएगा, पॉइंट आउट कीजिएगा। जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं ये सारी चीजें आपको एटलस के ऊपर दिखाई दी जाएंगी, आपको मिल जाएंगी सारी चीजें। ठीक है दोस्तों, इसी से आसानी से आप कर पाओगे इस चीज को। अगले सेगमेंट के साथ में दोस्तों अभी के सेगमेंट में सिर्फ इतना सा करा रहा हूं आपको, पश्चिमी कार्डिलेरा वाला हिस्से को डिस्कस किया हम लोगों ने। पूर्वी हिस्से को या मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र को इसके को हम लोग जो अपने कैनेडियन शील्ड वगैरह की बात करेंगे, या यहाँ की झीलों की बात करेंगे, यहाँ के जैसे अपन बात हिमोडो की जो निर्मित झीलें हैं उनकी बात करेंगे, या क्लाइमेट की बात करेंगे इसकी अपन बात करेंगे, उन सब की बात अगले सेगमेंट में करेंगे दोस्तों। अभी के लिए आज की क्लास में बस इतना मैपिंग जरूर कर लीजिएगा आप लोग। और हाँ दोस्तों, अभी हमारे सर्वक कोचिंग संस्थान का जो एप्लीकेशन है वो जारी कर दिया लॉन्च कर दिया गया है, और उस समय अभी पशु परिचर की सीईटी ग्रेजुएशन लेवल तो हो चुका, उसके अलावा आपका 10+2 लेवल की टेस्ट सीरीज डाल दी गई है। ग्रेड सेकंड की टेस्ट सीरीज भी अपडेट कर दी गई है। आप लोग जिनको भी टेस्ट पेपर्स देने हैं वो बहुत ही कम रेट में रखे गए हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको डाउनलोड करें। आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों जरूर इसको शेयर करें आप लोग। थैंक यू दोस्तों।